अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। आज हम कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के लेक्चर नंबर 17 के साथ हाज़िर हैं। स्टूडेंट, जैसे आपको पता कि हमने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है और जो लेक्चर नंबर 16 था उसमें हमने TCP/IP जो मॉडल्स हैं उसकी 5 लेयर्स जो हैं वो हमने स्टूडेंट डिस्कस की थी और यकीनन आप लोग स्टूडेंट इनको साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे और आप तमाम लोग अपने घरों में खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। जैसे आपको पता है कोरोना वबा फैली हुई है और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक स्ट्रेस का क्लाइमेट है। तो आपसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट यही है कि अपने घरों में रहें, बार बार हाथ धोएं और अब मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में एक मॉरल कोई सी भी बात बताई जाए। तो आज के स्टूडेंट यही है कि देखिए हमारे इस्लाम में ये है कि 5 वक्त वज़ू करें। आज पूरी साइंटिफिक रिसर्च इस चीज़ पे आ गई है कि बार बार हाथ धोएं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 दफ़ा वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में जो एक सफाई का एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो स्टूडेंट अपने घरों में रहें, नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की और अपने पेरेंट्स का एहतराम करें, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। ये आपके पास अल्लाह मियाँ ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि बड़ों के पास बैठें, अच्छी बातें सीखें। जो अक्सर जो पेरेंट्स मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे हमारे फ़ारिग टाइम में सेल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट यूज़ ज़रूर करें मगर अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो आज लेक्चर नंबर 17 में जो मॉरल आपको बात बताई वो यही है कि स्टूडेंट 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 17 है, मगर इससे पहले हम देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक दफ़ा देख लें। लेक्चर नंबर 16 में स्टूडेंट हमने जो रीड किया उसको एक दफ़ा देखते हैं कि लेक्चर नंबर 16 में हमने क्या क्या देखा था। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 16 में हमने बात की थी नेटवर्क मॉडल्स की। तो हमने बात की थी कि देयर आर 2 कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। ये 2 तरह के मॉडल्स होते हैं और जो जितनी भी इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो किसके ऊपर बेस करती है, TCP/IP मॉडल्स के ऊपर। लिखा हुआ है ऑन विच द होल डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलाइज, कि पूरी की पूरी जो डाटा कम्युनिकेशन स्टूडेंट वो किस पे रिलाई करती है, आपकी TCP/IP मॉडल पे रिलाई करती है। TCP/IP मॉडल, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। जितनी भी इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट लेयर्स पे बेस करती है। ये स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपका जो लेक्चर का सीक्वेंस है वो स्टूडेंट बरकरार रहे। वेयर ईच लेयर परफॉर्म 1 और मोर स्पेसिफिक टास्क, हर जो लेयर है वो कोई ना कोई ख़ास काम परफॉर्म करती है। The internet also use layered communication model called transmission control protocol internet protocol model। जो इंटरनेट है वो कौन सा मॉडल यूज़ करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट मॉडल। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये 5 किस्म की लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 5 किस्म की लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर आपको याद होगा, इसको हम यूज़र एप्लीकेशन भी कहते हैं। जो सेंडर है जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है वो भी एप्लीकेशन लेयर का यूज़ कर रहा है और जो रिसीवर है वो भी एप्लीकेशन लेयर का यूज़ कर रहा है। और जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें आप कोई ईमेल जो है वो भेज रहे हैं, आप ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं या आप कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन लेयर जो है, सपोज़ आप जो है वो चैटिंग करते हैं, तो जब चैटिंग कर रहे हैं किसी जो है वो मैसेंजर के थ्रू, तो बेसिकली स्टूडेंट आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन लेयर के आगे प्रोटोकॉल्स पे भी हमने बात की थी। पहले इस टेबल को हम एक दफ़ा दोबारा देख लें। जब यूज़र जो है मैसेज सेंड कर देता है तो नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में स्टूडेंट
क्या बनता है, सेगमेंट्स बन जाते हैं, उसके हिस्से बन जाते हैं। जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो, यानी उसका सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ये पोर्ट का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक कंप्यूटर पे जब बहुत सी एप्लीकेशन रन हो रही हो तो हमने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही है, तो उस एप्लीकेशन का जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर होता है और उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली क्या बनाता है वो सेगमेंट डिज़ाइन करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में एक पैकेट बन, उसी मैसेज का एक पैकेट बनता है। पैकेट से क्या मुराद है कि उसका आईपी यानी जो सेंडर है उसका एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल और जो रिसीवर है उसका एड्रेस जो है वो उस पैकेट में जो है वो लिखा जाता है। और फिर नेटवर्क लेयर ये भी काम करती है कि ये टू नेटवर्क्स के दरमियान लिंक करवाती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो मैसेज है वो किस फॉर्म में आ जाता है, फ्रेम की फॉर्म में आ जाता है। और डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि जो आपने मैसेज सेंड किया है वो उसको उसके सर्वर तक लेके जाती है। और फिर उसके बाद दूसरा काम ये करती है कि लास्ट टाइम मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक, हर जो कंप्यूटर है उसमें NIC कार्ड में जो है एक ख़ास उसका नंबरिंग होती है जिसका मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके उसको डाटा को स्टोर करेगी। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट होगा फिजिकल लेयर में हमने बात की थी कि डाटा बिट्स की फॉर्म में जो है वो जाता है 0-1 की फॉर्म में। तो इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मैनेज हाउ टू एप्लीकेशन वर्क विद ईच अदर, कि एप्लीकेशन लेयर इस चीज़ को मैनेज करती है कि किस तरह दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंडर है वो कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करके कर रहा है। रिसीवर जो है अगर मैसेज को रिसीव कर रहा है तो दोनों यानी एंड टू एंड दोनों साइडों पे जो है एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल हो रहा है। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू यूज़र एप्लीकेशन। ये बेसिकली जो यूज़र है जो एट द स्पॉट जिसने कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी, तो ये यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। इसकी एग्जांपल है कि जब आप किसी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हुए चैटिंग कर रहे हैं तो आपका कंसर्न सिर्फ चैटिंग की हद तक होता है। आप इस चीज़ पे बॉदर नहीं कर रहे होते कि आपका जो नेटवर्क है वो वायरलेस है या वायर्ड है, यानी बाउंडेड है या अनबाउंडेड मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप जो है वो सिग्नल वाया एयर सेंड कर रहे हैं या आप केबल के थ्रू सेंड कर रहे हैं, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होता। तो दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है। तो अब इवन सिंपल जब मोबाइल पे आप व्हाट्सएप या वैसे आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपकी कंसर्न सिर्फ इस चीज़ पे होता है कि आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि जो मैसेज है किस फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होगा। तो जो आप करंटली कंप्यूटर को या मोबाइल सेल पे बैठे टाइपिंग कर रहे होते हैं, किस में काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में काम कर रहे होते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की हमने बात की थी। सबसे पहला प्रोटोकॉल था SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Simple mail transfer protocol is a standard protocol to transmit email। जब हमने ईमेल सेंड करनी होती है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज़ करता है उसको स्टूडेंट हम कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये स्टूडेंट अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द SMTP, या एक्सप्लेन डिफरेंट लेयर प्रोटोकॉल्स ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और फिर स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर पे रन होती है तो उसका ख़ास एक पोर्ट नंबर होता है। तो जो आपकी SMT है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या होता है, आपका 25 जो है ये इसका पोर्ट नंबर होता है जब भी आप मेल सेंड करते हैं। जब भी आप
मेल सेंड करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर कौन सा होगा जी? पोर्ट नंबर उसका होगा 25। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगला स्टूडेंट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना, कोई फाइल सेंड करनी है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसके लिए स्टूडेंट जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर स्टूडेंट क्या होता है? 20। इसका पोर्ट नंबर जो है वो 20 होता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करते हुए आप कोई डॉक्यूमेंट या फाइल सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और उसके लिए स्टूडेंट जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका हम कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे एग्जाम्पल है कि इफ वी वांट टू ट्रांसफर अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर देन वी कैन यूज दिस प्रोटोकॉल। यानी जब हमने कोई डॉक्यूमेंट जो है किसी दूर दराज कंप्यूटर पर सेंड करना है, ठीक है जी, वो रिसीवर के पास जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? जब इंटरनेट पे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स और प्रोसीजर होते हैं, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट हमने सेंड करना है तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या यूज़ करेंगे? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी अपने कंप्यूटर पे हम किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, आप किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंटरनेट पे दूसरे कंप्यूटर के साथ या सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये हम आगे चल के बात करेंगे HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है। तो जब भी आप जो है किसी वेबसाइट के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सुनिएगा लिखा हुआ यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब से आपने कोई भी वेब पेज लेना है बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर। आपको याद होगा मैंने स्टूडेंट बताया था कि इंटरनेट बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर नेटवर्क। जो बहुत से कंप्यूटर नेटवर्क के कलेक्शन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। और एक इंटरनेट पे जो है वो बहुत से सर्वर भी हो सकते हैं और उन जो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को मिलाने के लिए बहुत से राउटर यूज़ होते हैं। ठीक है जी। तो वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर। ठीक है जी। तो हम जो वेब सर्वर है उसको स्टूडेंट हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। यानी जब हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई वेब पेज सर्च करें, कहाँ से? फ्रॉम द सर्वर, तो उसके लिए स्टूडेंट जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। इट इंश्योर दैट डाटा और मैसेज आर डिलीवर विदाउट एनी एरर, कि जो आपका मैसेज है बगैर किसी एरर के जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है जी। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है बेसिकली उसमें जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं उसके स्टूडेंट क्या बनते हैं? सेगमेंट्स बनते हैं, जिसमें सेंडर पोर्ट और रिसीवर पोर्ट उसका एड्रेस लिखा जाता है। इट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यानी ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ये सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो है एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है। आप ये कह लें कि ये लॉजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर नेटवर्क जो है बिल्कुल फाइन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रस्ट करती है दैट द मैसेज विल बी रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। जो मैसेज है
उसकी जहाँ पे आपने सेंड करना, जो उसका डेस्टिनेशन है, जो उसका टारगेट है, मैसेज जो है वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में स्टूडेंट क्या बनते हैं, सेंडर और रिसीवर पोर्ट्स का एड्रेस होता है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है। ये लाइन को ज़रा इसको की पॉइंट समझें कि ये बेसिकली क्या करती है, इट स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या करती है, कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है, ठीक है जी। और सेगमेंट बनाए जाते हैं, ये इसके की पॉइंट है। तो स्टूडेंट अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेटवर्क लेयर। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द नेटवर्क कनेक्शन। ये नेटवर्क लेयर आपको याद होगा, मैंने टेबल में बताया था कि नेटवर्क लेयर पे आके जो आपका मैसेज है उस वो पैकेट बन जाता है। जब भी इंटरनेट पे डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान जब डाटा सेंडर रिसीवर के पास जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जाता है। अब पैकेट बेसिकली क्या होगा कि सेंडर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और रिसीवर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है उसके ऊपर जो है वो टाइप होता है, लिखा जाता है। अब नेटवर्क लेयर का एक और काम भी है कि ये दो नेटवर्क के दरमियान जो है वो कनेक्शन करवाती है। एक नेटवर्क 1 हो सकता है, एक नेटवर्क 2 हो सकता है, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन करवाती है, यानी आप ये कह लें कि फिजिकल लिंक जो है वो किसके थ्रू होता है, नेटवर्क लेयर के थ्रू होता है। ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द राउटर नेटवर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है जी। और जो इंटरनेट जो है उसमें बहुत से सर्वर्स होते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह जो डिफरेंट नेटवर्क है उसको आपस में जो कंबाइन किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट राउटर्स, और बहुत से राउटर्स होते हैं। सो ए चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। यानी जब आप मैसेज टाइप करते हैं, जब सेंड करते हैं, तो बेसिकली आपका जो फ्रेंड जो किसी और नेटवर्क पे अवेलेबल है, तो आपका और आपके फ्रेंड का जो बीच में कनेक्शन डिवाइस करवा रही है वो बेसिकली क्या करवा रही है, राउटर के ज़रिए दो नेटवर्क को उसने क्या किया, ज्वाइन किया, मिलाया, ठीक है जी। तो ये काम स्टूडेंट कौन करता है, नेटवर्क लेयर पे जाके होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, इट सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। यानी इसका ये की पॉइंट है। पहला काम तो इसका क्या होगा कि ये जो सर्वर होगा, इट सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। यानी सेंडर जो है वो जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको किसको भेजेगी, सर्वर के पास। अब इसकी मैंने आपको बताया था कि एक तो ये इसका काम ये है कि ये जो सर्वर है उसको जो है वो डाटा सेंड करेगी, और दूसरा आपको मैंने इसका कंसेप्ट दिया था मैक का, ठीक है, कि हर आपका जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसके अंदर जो हर NIC का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसको हम कहते हैं उसका मैक एड्रेस। वो जो रिसीवर है उसके मैक में जाके ये जो डाटा जो है उसको स्टोर करवा देगी, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल थी जो हमने लास्ट टाइम की थी। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में जो डाटा है वो बेसिकली 0101 की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। डाटा आपका 0101 की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। फिजिकल लेयर इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम। अब फिजिकल मीडियम जो है वो आपका बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, यानी वाया केबल कनेक्शन भी हो सकता है, या वाया वाईफाई हो सकता है, वाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो सकती है, तो कोई भी जो है वो सोर्स हो सकता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो कि हमने एक दफ़ा रिवाइज किया। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 17। अब लेक्चर नंबर 17 में स्टूडेंट हमने एक कॉमन एग्जांपल लेके उसको अपनी लेयर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवाना है। तो ये कंपेयर पोस्टल सिस्टम एंड लेयर नेटवर्क सिस्टम, यानी अपने पोस्टल सिस्टम को जो है, जो हम लेटर भेजते हैं, सपोज़ मैंने लाहौर से इस्लामाबाद लेटर भेजना है, तो हम अपने पोस्टल सिस्टम को नेटवर्क लेयर सिस्टम के साथ कंपैरिजन करवाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
तो सुनिएगा स्टूडेंट, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, तो इसको जो है कोशिश करूंगा आपको क्लियर हो। सबसे पहले पोस्टर सिस्टम। इन राइटिंग अ लेटर, जब आप लेटर जो है वो राइट कर रहे होते हैं, यू कंसिडर ओनली द राइटिंग लेटर, कि आप सिर्फ जो है लेटर जो है प्रॉपर मैसेज उसके ऊपर लिखते हैं, ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ who will handle the envelope. Moreover, you do not need to know the detail of the mail delivery system. You simply put it into an envelope and write the street destination. कहते हैं जब आप किसी भी सपोज आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, आपका फ्रेंड जो है, आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आपका फ्रेंड जो है इस्लामाबाद में है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि मैसेज लिखना है, इससे कता नज़र कि जनाब पोस्ट ऑफिस स्टाफ कौन है, हु विल हैंडल द एनवेल्प, कि आपने जो लेटर भेजना उसके लिए आपने एनवेल्प जो यूज़ किया उसको हैंडल कौन करेगा। ठीक है जी, आपको कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि उसको कैसे लेके जाएंगे, कौन सा मेथड उनका होगा। आपने सिंपल क्या किया कि आपने जो आपने लेटर लिखा है उसको एक एनवेल्प में डाला और उसके ऊपर आपने स्ट्रीट का एड्रेस लिख दिया। तो ये था हमारा पोस्टल सिस्टम कि जब आप लेटर लिखते हैं आपको इससे कतई नज़र कि जनाब लेटर कैसे जाएगा, पोस्ट बॉक्स के पास कैसे जाएगा, आगे वो लेके कैसे जाएंगे, फिजिकली तौर पे इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगा और मेरे दोस्त के पास कैसे पहुंचेगा। आपने सिंपल लेटर लिखा और उसके ऊपर जो है वो स्ट्रीट नंबर लिखा और उसको सेंड कर दिया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अपने लेयर सिस्टम से। अब लेयर सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे जो सबसे पहले किसी भी यूज़र एप्लीकेशन, वो हम पहले बात कर चुके हैं एप्लीकेशन लेयर में कि आप मेल जो है वो सेंड कर रहे हैं या कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को। ठीक है, फिर हमने इसके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल पे बात की थी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो आप किसी भी जो है वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वाइल चैटिंग, जब आप चैटिंग कर रहे हैं, यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज। आप सिंपल, आपका कोई ध्यान नहीं होता। आप अपनी डेली लाइफ में देखें, आप जब चैटिंग कर रहे होते हैं किसी मैसेंजर पे बैठ के, कोई भी मैसेंजर हो सकता है, तो आपका जस्ट फोकस किस पे होता है कि आप मैसेज जो है वो टाइप कर रहे होते हैं। कतई नज़र कि मैसेज जो है वो कैसे जाएगा, उसका जो है वो सोर्स का एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या होगा, या ये जो मैसेज है किस तरह किस नेटवर्क के थ्रू जाएगा, आप उसमें कोई जो है आपका कंसर्न नहीं होता। विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, यानी जब आप मैसेज टाइप करें तो आपको नेटवर्क के बारे में कोई इल्म नहीं होता कि वो वायरलेस है, कि आपका जो मैसेज है वो वायरलेस सिस्टम के थ्रू जाएगा, उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ होगी, उसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ होगी, या वायर या किसी केबल के थ्रू भेजना है। यानी जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो आपका सिंपली जो कंसर्न होता है वो स्टूडेंट किस पे होता है कि आप जो है मैसेज टाइप करें। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जिसमें आप मैसेज टाइप करते हैं और सिंपल स्टूडेंट आप उसको नेटवर्क के ऊपर जाके सेंड कर देते हैं। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ हेडर मैसेज। अब हेडर हमने बात की थी, पे लोड और हेडर प्रीवियस लेक्चर में। बेसिकली हेडर ऑफ द मैसेज क्या होता है कि जिसमें सेंडर और रिसीवर, मैसेज भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का जो है वो एड्रेस लिखा जाता है। इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, हेडर ऑफ द मैसेज। फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब आपने जो है लेटर जो है आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिख लिया, तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेल्प। आप क्या करते हैं, ये कॉमन सी बातें, खैर आजकल तो लेटर का दौर नहीं रहा, मगर यकीनन ऐसे ही होता होगा कि आप जब लेटर लिखते हैं तो सेंडर जिसने वो लेटर लिखा और जिसने रिसीव किया दोनों का एड्रेस लिखेंगे एंड पुट इन द लेटर बॉक्स। और उसको आप कहाँ डालेंगे, लेटर बॉक्स में। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, आप गलती से जिसको आपने भेजा उसका एड्रेस नहीं लिखा या मुकम्मल नहीं है, यू मे गेट योर लेटर बैक, तो आपका लेटर फ़ौरन वापस आ जाएगा कि आपने सेंडर का तो एड्रेस सही लिखा है मगर जिसने लेटर रिसीव करना उसका एड्रेस ही सही नहीं लिखा।
इफ़ द एवरीथिंग इज़ फाइन, आप कहते हैं जी सेंडर रिसीवर हर किस्म का एड्रेस ठीक है, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। जब आपने सेंडर यानी जिसने लेटर भेजा है और जिसने रिसीव किया दोनों का एड्रेस ठीक है, तो आप किस पे बेस करते हैं? पोस्टल सिस्टम के महकमा डाक जाने और ये लेटर जाने, ठीक है जी। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मेंशन हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर, यानी वो बंदा जिसने इस लेटर को ओपन करना है उसका नाम जो है वो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अब आ जाइए अपनी लेयर सिस्टम पे। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में की पॉइंट मैंने बताया था कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, और फिर आपको याद होगा सेंडर पोर्ट और रिसीवर पोर्ट, यानी हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये लाइन फोकस कीजिएगा, इसका की पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है क्लाइंट भेजने वाला और सर्वर रिसीव करने वाला जिसके पास आपका मैसेज जाना है। इट ट्राई टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर, अब ये भी हो सकता है जो आप मैसेज सेंड करें तो उसमें कोई एरर हो, लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क, कि आपका जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क से वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गया, देन इट इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये फ़ौरन ऊपर एप्लीकेशन लेयर को इन्फॉर्म करेगा। बाद दफ़ा ये होता है कि आप जो है आपका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा, आपने अक्सर देखा होगा कि आप चैटिंग करते हैं या मेल भेजते हैं तो आपको फ़ौरन इन्फॉर्म करता है कि आपकी मेल जो है सेंड नहीं हुई। बाद दफ़ा सिग्नल पोर होने की वजह से वाईफाई वगैरह के भी आपका मेल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, या आप सम टाइम ब्राउजिंग करते हैं, कोई भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको वेब पेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप जो है वो फर्दर काम नहीं करते। तो उसने यही लिखा हुआ, इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, कहता अगर नेटवर्क फाइन देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो आपके जो एप्लीकेशन आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है एप्लीकेशन लेयर में वो कोई मेल भी हो सकती है, या आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई आपने वेब पेज ओपन करवाना है, या आपने को फाइल ट्रांसफर करनी है, दैट द मैसेज विल बी रीड एट्स डेस्टिनेशन। तो अगर तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो क्या होगा? जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर, ये देखें पोर्ट नंबर मैंने आपको शुरू में बताया था, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये पोर्ट नंबर जो है इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज, कि आप जो एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में आप क्या करते हैं, पोर्ट नंबर जो है वो मेंशन करते हैं जिस एप्लीकेशन ने, ज़ाहिर है जो रिसीवर है जो आपका सर्वर है उसका भी तो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है ना वो, तो उस एप्लीकेशन का कोई पोर्ट नंबर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसका पोर्ट नंबर क्या होता है जी 25। जब आप ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट पे बाय यूजिंग ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो जब आप जो कोई भी वेब पेज फ्रॉम द सर्वर, जिसको हम HTTP सर्वर भी कहते हैं, तो जब भी आप किसी सर्वर से वेब पेज जो है कोई आप डॉक्यूमेंट अपना कोई आप वेब पेज डाउनलोड करवाते हैं या और वर्किंग कर रहे हैं, तो उसका स्टूडेंट पोर्ट नंबर जो है वो होता है 80, ठीक है जी। और इसी तरह FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर क्या होता है स्टूडेंट 20, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर का मैं स्टूडेंट आपको पहले कंसेप्ट दे चुका हूँ। ए पोर्ट नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज। तो ये सेपरेट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये पीछे टॉपिक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये एज अ सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोर्ट नंबर। तो आप उसको बता सकते हैं कि हर एप्लीकेशन, बेशक वो सेंडर वाली साइड से या रिसीवर वाली साइड से, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, और उस नंबर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट आपको। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, ए लेटर इज मूव टू द अदर सिटी। अब हमने इस एग्जांपल में लेटर कहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद भेजना है। ए लेटर इज मूव टू द अदर सिटी इस्लामाबाद इन दिस एग्जांपल बाय रोड और एयर। ए प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क, so a data message is a transfer from where it is delivered to your friend and she can see on the screen। अब नेक्स्ट स्टूडेंट होगी नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में, अब स्टूडेंट नेटवर्क लेयर में क्या होगा
नेटवर्क लेयर में जो आपका दो नेटवर्क के दरमियान फिजिकली जो है वो लिंक होता है, ठीक है जी। और आपका जो मैसेज है एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि आपको जैसे मैंने बताया था कि नेटवर्क लेयर पे जो आपका जो मैसेज है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जिसमें सेंडर और रिसीवर यानी मैसेज भेजने वाले का और मैसेज रिसीव करने वाले का आईपी एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है कि इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस हैं उनका जो है जितने भी डिवाइसेस हैं उनका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। तो ये हमारा अगला टॉपिक भी है आईपी एड्रेस के बारे में, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होगा, हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम ईदर इफ दे आर लेटर विद फोटोग्राफ्स, ई कार्ड आर कंटेनिंग टेक्स्ट। A network handle all message in the same way if they are email, picture, voice। यानी नेटवर्क लेयर क्या करती है कि आपका मैसेज जो है वो कोई सिंपल मेल भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई मैसेज भी हो सकता है, तो वो एक ही तरह से सारे जो है वो मैसेज को वो टैकल करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब आपका लेटर जो है वो अगले जो सिटी तक पहुंच जाता है तो वहाँ क्या होगा, बाइक्स और वैन्स में भी कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू द जनरल पोस्ट ऑफिस। एक जैसे सिटी में एक बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, तो उस बड़े पोस्ट ऑफिस से जनरल पोस्ट ऑफिस जो उस इलाके का है तो वहाँ वाया बाइक्स या वैन्स जो है वो आपका लेटर जो है पहुँचता है। इसमें स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाता है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, सेंड अ मैसेज टू द सर्वर। अब डाटा लिंक लेयर जो है एक तो ये है कि जो सर्वर को डाटा सेंड करती है कनेक्टेड विद सेंडर, और दूसरा जो है हमने इसमें एक नया कंसेप्ट दिया था मैक का कि हर जो आपका इंटरनेट पे जब आप NIC कार्ड यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, इसका एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है जी। इफ यू आर चैटिंग एट द होम विद वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। तो जो आपकी डाटा लिंक लेयर है इसका स्टूडेंट काम क्या होगा कि ये जो आपका मैसेज है वो किसको सेंड करेगा, सर्वर को सेंड करेगा ये मैसेज। नेक्स्ट स्टूडेंट होगा आपकी फिजिकल लेयर। फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज यूजेज ऑफ रोड, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइन, कि जब आपका जो लेटर है वो जनरल जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ तक जाएगा तो वो अब लेटर जिस पर्सन को आपने भेजा होगा तो उसके पास भी तो जाना है ना। तो जब उस पर्सन के पास जाना है तो वो किसी भी जो है वो वैन के थ्रू जाएगा, किसी ट्रक के थ्रू जाएगा, किसी एयरलाइन के थ्रू जाएगा, ठीक है जी। तो जब उसमें अंडरस्टूड सी बात है फिजिकली तौर पर जो लेटर है वो जो डेस्टिनेशन पर्सन है उसके पास जाएगा। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, फिजिकल लेयर इज अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इस लेयर सिस्टम में जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली मैं ये जो आपका लेयर सिस्टम है इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें अक्सर जो है वो शॉर्ट बन जाते हैं। पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसकी 5 लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेयर, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर, व्हाट इज़ द नेटवर्क लेयर, व्हाट इज़ द फिज़िकल लेयर, उसकी फ़िज़िकल लेयर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या पूरा जो है वो आपका जो पूरा लेयर का जो 5 की 5 लेयर हैं वो भी जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। तो आज स्टूडेंट जो हमने पढ़ा उसमें हमने एक जनरल एग्जांपल ली कि हमारा एक पोस्टल सिस्टम है और उस पोस्टल सिस्टम को लेयर सिस्टम के साथ हमने कंपैरिजन किया, ठीक है। कि हम जल्दी इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो हमारे पास 2-3 मिनट है इसके लेक्चर को ऑफ होने में, कि अगर आप लेटर लिखते हैं तो यू आर कंसिडर ओनली राइटिंग द प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द मैसेज। यानी जब आप मैसेज लिख रही हैं तो कतई नज़र के पोस्ट ऑफिस का स्टाफ कौन सा है, आपका लेटर कैसे फिजिकली मूव होगा, वाया वैन जाएगा, वाया एरोप्लेन जाएगा, वाया ट्रेन जाएगा, आपको उससे कोई जो है वो कंसर्न नहीं होता। आप सिंपली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं
उस लेटर को लेके एक एनवेल्प के अंदर जो है वो आप डालते हैं और उसको जो है उसके ऊपर स्ट्रीट एड्रेस लिख देते हैं। इसी तरह आपका लेयर सिस्टम में क्या करते हैं कि आप सिंपल जो है एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करते हैं, यूज़र एप्लीकेशन का। उसमें आप सिंपल कोई मेल जो है वो टाइप कर रहे होते हैं या कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या आप HTTP रिक्वेस्ट यानी ब्राउज़र के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो वो आपकी सिंपल क्या है एप्लीकेशन लेयर। इससे कतई नज़र कि वो आपका मैसेज जो है वो कैसे जाएगा, कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, ठीक है जी, वायरलेस सिस्टम यूज़ होगा या वायर सिस्टम यूज़ होगा, आपने सिंपल जो है मैसेज जो है वो टाइप करना है बाय यूजिंग कीबोर्ड। आप वो मैसेज जो है वो टाइप कर रहे हैं। यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेल्प एंड पुट इनटू द लेटर बॉक्स। इफ़ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है और सेंड मैसेज और सम एरर लाइक इन योर कंप्यूटर के किसी सूरत में अगर इस्टेब्लिश कनेक्शन नहीं हो रहा तो फ़ौरन आपको एरर मैसेज कन्वे करेगी। जैसे बाद दफ़ा स्टूडेंट हम सेंड करते हैं तो हमारी मेल जो है वो सेंड नहीं होती, फ़ौरन जो है हमारा सिस्टम हमें कन्वे करता है कि जो है वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपका इंटरनेट कनेक्शन पोर है या इंटरनेट के सिग्नल सही नहीं आ रहे, तो आप फ़ौरन आपको इंटीमेशन मिल जाती है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी पोर्ट नंबर की कि जितनी भी एप्लीकेशन जो है एक कंप्यूटर में बहुत सी एप्लीकेशन एट ए टाइम रन हो रही होती हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन कर रही है, तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है स्टूडेंट, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि स्टूडेंट नेटवर्क लेयर पे लेटर इज़ मूव टू द अदर सिटी। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने इस्लामाबाद से लाहौर से इस्लामाबाद लेटर मूव करना है और नेटवर्क लेयर में जो है आपका जो नेटवर्क लेयर में आपका जो डाटा है वो फिज़िकली तौर पर लिंक करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है जी। और फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि नेटवर्क लेयर में कोई भी जो आपका मैसेज हो सकता है वो कोई पिक्चर हो सकती है, ईमेल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बड़ी आसानी से मूव करती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी डाटा लिंक लेयर में जो है आपका जो मैसेज है वो ट्रैवल होता है, किसी करीबी सर्वर के पास जाता है। ठीक है जी। और वहाँ से जो है वो आगे जो है मूव हो जाता है। इसमें आपने एग्जांपल की थी जैसे बाइक्स और ये वगैरह चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। और स्टूडेंट फिजिकल लेयर में क्या था कि फिजिकली तौर पर जो डाटा 01 की फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होता है। ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।